सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, साथ ही नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए क्लिक द बेल आइकन। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं एनुअल एग्जाम 2020 संस्कृत का क्वेश्चन पेपर कोड नंबर 52 एंड रोल नंबर लिखना है आपको यहाँ पर। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, इस परीक्षार्थी कोड को उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अवश्य लिखें। तो चलिए अब देखते हैं कुछ नोट्स। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ 19 है। प्रश्न पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नंबर को छात्रोत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखें। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में 18 प्रश्न हैं। कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले उत्तर पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10:15 बजे किया जाएगा। 10:15 बजे से 10:30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे। सो ये थे कुछ नोट्स। अब देखते हैं संस्कृत का क्वेश्चन पेपर, जो कि निर्धारित समय होगा 3 घंटे का और अधिकतम अंक होंगे 80। इसमें देखिए 4 खंड, खंड क, खंड ख, खंड ग, खंड घ। निर्देश कुछ इस प्रकार हैं। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड है। प्रत्येक खंड के उत्तर एक ही जगह पर क्रम से लिखने होंगे। प्रश्न पत्र के अनुसार प्रश्न संख्या अवश्य ही लिखनी होगी। सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं खंड का सेक्शन ए से। क्वेश्चन नंबर 1 इज निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर संस्कृत में लिखिए। सो ये एक वर्तमान युगम से लेकर शक्यंती तक ये एक पैराग्राफ है, गद्यांश है। इसे आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है और आप एक बेसिक सा हिंदी ट्रांसलेशन कर लीजिए। एक बात मैं बता दूं, अगर इस वीडियो के 1000 लाइक्स अगर मिलते हैं, अगर आप कमेंट करते हो, तो मैं इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बहुत जल्द मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हमारे चैनल पर ही आपको मिलेंगे। सो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। तो चलिए, अखंड में एक शब्द में उत्तर देने हैं, कोई भी 2 प्रश्न का। हर प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। ब प्रश्न में आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। इसमें 3 प्रश्न है, कोई भी 2 प्रश्न का उत्तर लिखना है और हर प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। स खंड है, इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक संस्कृत में लिखिए। द खंड है, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए, केवल 3। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसमें हर एक में 3-3 ऑप्शन है। सही ऑप्शन आपको चूज करना है। चलिए अब देखते हैं रचनात्मक कार्यम खंड ख के प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 2, अग्रज को लिखे गए निम्नलिखित पत्र को मंजूषा में से दिए गए शब्दों की सहायता से पूर्ण कर पुनः लिखिए। सो ये एक पत्र है और यहाँ पर रिक्त स्थान में फर्स्ट, सेकंड, तो इस प्रकार 10 शब्द हैं और ये शब्द आपको मंजूषा में से ही मिल जाएंगे और इन शब्दों को लेकर आपको रिक्त स्थान में भरना है। चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखकर मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से 5 संस्कृत वाक्यों में वर्णन कीजिए। और ये रहे मंजूषा। तो मंजूषा में से ही आपको शब्द लेकर 5 सेंटेंस आपको बनाने हैं। अथवा, मंजूषा में से दिए गए शब्दों की सहायता से निम्नलिखित विषय पर 5 संस्कृत वाक्यों में एक अनुच्छेद लिखिए। ये रहे मंजूषा और सब्जेक्ट है विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को संस्कृत भाषा में अनुवाद करके लिखिए, कोई भी 5। सो यहाँ पर 7 सेंटेंस है और कोई भी 5 सेंटेंस का आपको संस्कृत में अनुवाद करके लिखना है। चलिए अब देखते हैं अनुप्रयुक्त व्याकरणम खंड ग के प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों में संधि अथवा संधि विच्छेद करके लिखिए, केवल 4 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों का समास अथवा विग्रह दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए, केवल 4 प्रश्न। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो 5 है, कोई भी 4 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों में प्रकृति प्रत्ययों को जोड़कर या पृथक करके उचित उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए, केवल 4 प्रश्न। सो 1, 2, 3, 4 और 5, तो इसमें से आपको कोई भी 4 का ही उत्तर आपको लिखना है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 8, मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से वाच्य परिवर्तन करते हुए निम्नलिखित संवाद को पुनः लिखिए। इसके लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। अथवा,
निम्नलिखित वाक्यों में वाच्य परिवर्तन कीजिए, केवल 3 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित दिनचर्या में रिक्त स्थानों की पूर्ति कालबोधक शब्दों से कीजिए, केवल 4 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति मंजूषा में दिए गए अव्यय पदों के द्वारा कीजिए, केवल 6 प्रश्न। हर प्रश्न के लिए आधे अंक मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद अशुद्ध है, शुद्ध पद विकल्पों में से चुनकर लिखिए, केवल 3 प्रश्न। हर प्रश्न के लिए 1 अंक। चलिए अब देखते हैं खंड घ पठित अपबोधनम से। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए। यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़कर नीचे इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। पहला खंड एक शब्द में उत्तर दीजिए, दूसरा खंड है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए और तीसरा खंड है दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर चुनकर लिखिए, केवल 3। इसमें 4 प्रश्न है, 1 2 3 4, इनमें से कोई भी 3 प्रश्न आपको करना है, हर एक के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित पद्यों को पढ़कर दिए गए प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए। ये एक पद्य है और श्लोक है और इस श्लोक को पढ़कर आपको इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। पहला खंड है एक पद में उत्तर दीजिए, दूसरा खंड है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए और तीसरा खंड है दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर चुनकर लिखिए, केवल 3 प्रश्न। यहाँ पर 1 2 3 4 प्रश्न है, 4 में से कोई भी 3 प्रश्न आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित नाट्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए। वानरः से लेके वन राज पदाय तक एक नाट्यांश है और ये उस नाट्यांश से रिलेटेड प्रश्न है। एक पद में उत्तर दीजिए, पहला खंड, दूसरा खंड पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए और तीसरा खंड दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर चुनकर लिखिए, कोई भी 3। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, कोई भी 3 प्रश्न आपको करना है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 15, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए, केवल 4 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16, मंजूषा में से समुचित पद चुनकर निम्नलिखित दोनों श्लोकों के अन्वय को पूर्ण कीजिए। ये 2 श्लोक है और ये इसके अन्वय में रिक्त स्थान इस मंजूषा में से शब्दों की सहायता से आपको करना है अथवा मंजूषा की सहायता से श्लोक के भावार्थ में रिक्त स्थानों की पूर्ति करके पुनः लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथांश को समुचित क्रम में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18, क स्तंभ में लिखित पदों के पर्यायी पद ख स्तंभ में लिखे गए हैं, उनको यथाक्रम से उनके समक्ष लिखिए, केवल 3 प्रश्न। अथवा निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों के प्रसंगानुसार उचित अर्थ को चुनकर लिखिए, केवल 3 प्रश्न। यहाँ पर 4 प्रश्न है, 1 2 3 4, कोई भी 3 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर एंड होता है। होप आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा। अगर इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करें। इस वीडियो का लाइक रखते हैं 1000 लाइक मिलते ही मैं इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द उपलब्ध करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।